हेलो आर्यन। तो जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्या आपका इसका सॉल्यूशन आता है? अगर नहीं आता तो ये हमारे पास पूछा गया है सीएचएसएल के एग्जाम में, जो कि अभी 12 नवंबर से होने वाला है। अगर इसी टाइप के आपको क्वेश्चन सीखने हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहिएगा, बिकॉज यहाँ पे से हमारे पास जो रिपीटिंग क्वेश्चन है वो मैं आज करवाने वाला हूँ। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर इस पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है हम इस पे भी आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त की क्या है, जीवा है। जीवा का नाम क्या है, ए बी है, मतलब कोड है। वो उसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि वृत्त की जो रेडियस है, मतलब जो सर्किल की रेडियस है वो कितना 12 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ए ओ बी का हमें क्या बताना है, ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया बताना है। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से हमारे पास अच्छे से समझ आ जाएगा कि ऐसे किस टाइप से करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक सर्किल है, उसकी क्या है, एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड यहाँ पे बनेगी। ठीक है, यहाँ इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर हो गया। और हमारे पास जो कोड है इसका नाम क्या है, ए एंड बी नाम है, और जो सेंटर है उसका नाम क्या है, हमारे पास ओ है। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसको मैच कर देंगे, ए और बी पॉइंट को। यहाँ से मैच करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए ओ बी हमारे पास ट्राइंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस हमारे पास क्या है, ये भी 12 गिवन है हमारे पास, और ये भी कितना है, 12 गिवन है। तो 12 गिवन है, तो हमारे पास ए ओ बी का क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो यहाँ से हम डालेंगे एक परपेंडिकुलर, तो यहाँ डालेंगे एक परपेंडिकुलर, डाल दिया। परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो इस कॉर्ड को है वो क्या कर देगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से जो हमारे पास कंप्लीटली हाइट लेंथ कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो यहाँ से 10 ये हो जाएगी, और 10 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और यहाँ से क्या बनाता है, हमारे पास 90 डिग्री बनाता है। तो ये हमारे पास हर एक क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिए, अब ये हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल किसके लिए, बेस का स्क्वायर, और क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या करेंगे हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इसको इस साइड लेके आऊंगा बेस को, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, माइनस बेस कितना है मेरे पास, 10 है। तो 10 का क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 12 का जो स्क्वायर आएगा कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 44, और ये क्या लग जाएगा, इस पे अंडर रूट लग जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 4 इसका बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, इसका 11 बच जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब जो इसकी हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब एक समद्विबाहुवी त्रिभुज है, तो उसकी जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हमारे पास बेस तो है, और हाइट भी हमारे पास आ चुकी है, ये हाइट हो जाएगी हमारे पास, ये इसकी हाइट है, और बेस क्या हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। तो 1/2 बेस, बेस हमारे पास कितना है, 20 है, और हाइट हमारे पास कितनी होने वाली है, 4 अंडर रूट कितना, 11 हो जाएगा। इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ से हमारे पास कितना, सॉरी यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 11 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ से देखो 4 मल्टीप्लाई कितना होगा, 11 होगा अंडर रूट के अंदर, उसको 4 बाहर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 11 होने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 11 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 20 अंडर रूट 11। यही हमारे पास क्या होगा, इसके लिए एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेशन लेन देनी है, कुछ आपको कैलकुलेशन माइंड में करनी होगी, तभी ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, cos 3 अल्फा साइन ब्रैकेट अल्फा माइनस कितना 22 डिग्री। तो हमारे पास जो 3 अल्फा है वो कितना है, 90 डिग्री से क्या है, लेस देन है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। तो हमारे पास इसके लिए क्या करना है, हमें cos 3 अल्फा, इसको अगर मैं 90 माइनस क्या कर देता हूँ, थीटा कर देता हूँ, 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास अगर मैं कोस को करता हूँ ऐसा, cos 90 माइनस कितना थीटा, हमारे पास कितना है, अल्फा माइनस कितना है, 22 है, और इसको मैं रख देता हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, अभी हमारे पास कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा, 90 माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा, और यहाँ से हमारे पास एंट्री करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 22 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये अल्फा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 अल्फा हमारे पास, ये अल्फा कितना हो जाएगा, 4 अल्फा, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 प्लस कितना 22 हो जाएगा। तो अल्फा जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, 112 डिवाइडेड बाय कितना, 4।
तो इसको जैसे मैं कैंसिल करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8। मतलब अल्फा की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई, 28 डिग्री हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या बोला गया है कि एक सॉरी ग्राफ गिवन है। तो ग्राफ किसके अकॉर्डिंग है कि हमारे पास निम्नलिखित 5 कंपनियों में से एक कंपनी द्वारा 5 अलग अलग कारों की EBCD की संख्याओं को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष की तुलना में 2022, अब 2022 था, ये रहा डी प्रकार की कार। तो ये हमारे पास क्या है, पिछले 2022 में 2100 कारें के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब पिछले की कंपैरिजन। तो पिछले में हमारे पास इससे पहले कितने की हुई थी, 1975। ठीक है, प्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद कितना हो गया, 2100 प्रोडक्शन हो गया। तो कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ हमारे पास, जो इंक्रीमेंट हुआ कितने का हुआ, 125 का हो गया। ठीक है, अब ये पूछा है कि परसेंट में हमें बताना है। तो 1975 से कितने का, कितनी प्रोडक्शन बढ़ा, 125 बढ़ा, और इसको मेरे को क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई बाय कितना, 100 कर दूंगा। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर देंगे, फिर जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 6.33% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी एक काम को हमारे पास क्रम से 10 दिन और कितने, ए तो करता है 10 दिन में और बी करता है कितने दिन में, 15 दिन में करता है। उन्होंने साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो हमारे पास ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। तो हमारे पास टोटल जो वर्क होगा इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब वो पर डे वर्क कितना करते हैं, मतलब एक दिन में वर्क, तो इनको तो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब ए 3 दिन में, सॉरी एक दिन में काम करता है 3, और यहाँ से करेगा जो बी होगा वो एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, अब हम हमारे पास क्या बोल रहा है, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ए ने काम छोड़ा तो बी कितने दिन तक, 5 दिन तक काम करेगा। तो बी एक दिन में कितना करता है, एक दिन में तो हमारे पास काम करता है कितना, 2 काम करता है। तो 5 दिन में कितना करेगा, 2 मल्टीप्लाई कितना, 5, तो 10 काम करेगा। अब 10 काम क्या हो चुके हैं, उसके कंप्लीट हो चुके हैं। और टोटल हमारे पास है कितने काम, 30 है। तो 30 में से हम क्या कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 20 काम जो है वो क्या किए, दोनों ने मिलके किया है। किसने मिलके किए हैं, दोनों ने, ए प्लस बी दोनों ने मिलके किए हैं। अभी दोनों ने मिलके किए हैं तो दोनों, एक ए तो काम करता है 3 और बी काम करता है कितना, 2। अभी दोनों 20 दिन में कितना काम किए होंगे, तो 20 डिवाइडेड बाय कितना, 3 प्लस कितना 2। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, 4। अभी ये टोटल काम पूछ रहा है कि हमारे पास पहले तो 5 काम तो किसने कर रहा है, बी कर रहा है, लेकिन अब दोनों ने मिलके कितना किया, 4, और 5 फिर आगे और करेगा। तो हमारे पास 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 डेज क्या करेंगे, वो वर्किंग करेंगे दोनों मिला के। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, cos थीटा और sec थीटा इक्वल कितना दे रखा है हमें, प्लस के लिए √3 दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास cos क्यूब थीटा और sec क्यूब थीटा हमें निकालना है। तो आप इसको कुछ ऐसा ही क्वेश्चन समझे। यहाँ हमारे पास जो cos का उल्टा होता है वो क्या होता है, sec थीटा होता है। तो यहाँ से हमारे पास कुछ इस टाइप का आंसर है ये। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है और हमें क्या बताना है इसके लिए, हमारे पास गिवन है कुछ ऐसा, सॉरी x प्लस कितना 1/x गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला यही लगने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है किसके लिए, √3 गिवन है, ये किसकी वैल्यू गिवन है, √3 की है, और हमें फाइंड आउट ये करना है। तो देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना होता है, x प्लस 1/x की पावर क्यूब 3 इंटू कितना होता है हमारे पास, x मल्टीप्लाई कितना 1/x और कितना हो जाता है x प्लस कितना 1/x हो जाता है। तो हमारे पास वैल्यू गिवन है ये वाली, ये कितनी वैल्यू गिवन है हमारे पास, √3 गिवन है। तो √3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 3, और ये हमारे पास फिर से वैल्यू कितनी है, √3 है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 3√3 रहने वाला है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है कि एस 37,800 प्राइस की एक क्या है आर्टिकल है, वो पी को 8% के प्रॉफिट पर क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो पी इसे क्यू को 4% लॉस पे क्या करता है, बेचता है। फिर पी किसको बेच रहा है, क्यू को सेल कर रहा है, तो कितने उस पे 4% का क्या हो जाता है, उसे लॉस होता है। तो पी किस मूल्य पर वस्तु को बेचता है। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन करने के लिए या हम इसके बहुत टाइप हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिए पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि 100 उसके पास था, उसने किसको 8% पे दे दिया, तो मतलब कितना 8% का प्रॉफिट हुआ, तो कितना 108 में उसने दे दिया। फिर सेकंड किसने किया, उसने कि पी ने, जो पी था उसने क्या कर दिया, क्यू को दे दिया। तो फिर से उसका जो हमारे पास लॉस हुआ कितना का 90, तो उसने सेल कितने की कर दी, 96 के कर दी। तो यहाँ से हम करेंगे तो इसके लिए जो हमारे पास रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों का रेशियो हमारे पास क्या होगा, 1 सेकेंड। यहाँ से देखिए हमारे पास जो आएगा इसके लिए 25, और ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 25, और यहाँ से मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ये तो क्या है, पहले के लिए तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, और इसके लिए मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 648 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे पास क्या है, पहले का है। तो पहले उसकी जो वस्तु थी वो कितने थी, आर्टिकल कितने की थी, तो हमारे पास 625 इक्वल कितना हो जाएगा, हमारे पास 37,800 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका हमारे पास क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। तो उस टाइम कितने की सेल करेगा, तो 37,800 डिवाइडेड बाय कितना 625 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा 39191। ये बोल रहा है निकटतम पूर्णांक तक, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, लास्ट में 0.4 भी आएगा, लेकिन हमें इसको हटा देना है, निकटतम पूछ रहा है, तो हमारे पास क्या बनेगा आंसर, ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्षों में 40,000 40,000 की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, 46,656 हो जाएगी। तो सीआई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी अमाउंट जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होगा, टोटल जब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट लग के आएगा तो प्रिंसिपल 1 प्लस कितना हो जाएगा, आर बाई कितना 100 हो जाएगा, और क्या होता है हमारे पास एन होता है पावर में। ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास कितना बन रहा है, 46,656 बन रहा है, और हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना 40,000 है, 1 प्लस कितना 8% है, और डिवाइडेड बाय कितना है, और एन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 46,656 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 40,000, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँगा तो 27, और ये कितना आ जाएगा 4, इसको मैं कैंसिल करता हूँ 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 25, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय कितना, और यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा कैंसिल करने पे कितना आ जाएगा 729, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, कितना होने वाला है 625 होने वाला है। तो हमारे पास जब n की वैल्यू मेरे को निकालनी है तो 20, ये किसका स्क्वायर है 27 का, और 625 किसका स्क्वायर हमारे पास 25 का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर लगाऊंगा, और 27 डिवाइडेड बाय कितना 27, तो जो हमारे पास ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। तो n की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। टाइम मतलब कितना लगने वाला है, हमारे पास 2 ईयर का लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक दुकान पर 3 ब्रेड एक पैकेट जूस का मूल्य कितना है हमारे पास 323.50 रुपए। तो हमारे पास क्या मान लेता हूँ मैं, ब्रेड को तो x मान लेता हूँ, और जो पैकेट जूस है उसको क्या मान लेता हूँ मैं y मान लेता हूँ। तो 3x ये कुछ हमारे पास इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये थोड़ा लेंथी टाइप है, एक दो क्वेश्चन इस टाइप के हमारे पास पूछे भी जाते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकंड हमारे पास क्या बोल रहा है कि 5 ब्रेड है तो 5x हो गया, और फिर कितना है y है, तो हमारे पास जो इक्वल दे रखा है वो कितने रुपए ऐड होते हैं उसके लिए 433.50 ऐड होते हैं। यहाँ से अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ से जो आएगा -2x होने के बाद
कितना आ जाएगा, माइनस का 110 आ जाएगा। ठीक है, 110 आएगा, 0.00 भी लिखेंगे तो यहाँ से दोनों माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 55 आएगी। ये x की वैल्यू हम किसी में भी रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से रिप्लेस करने पे 158 आने वाली है, 8 पॉइंट कितना 50। तो x की वैल्यू आ गई और कितनी y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करना हमें, दो तो ब्रेड के लिए और 2 पैकेट जूस के लिए। तो दो तो हमारे पास क्या है, ब्रेड है 2x और कितना है 2y है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई कितना, x की वैल्यू कितना है हमारे पास 55 है और जो y है हमारे पास कितना है 158 पॉइंट कितना हमारे पास 50 है। अब इनको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 427 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 बनेगा हमारे पास, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 317 आ जाएगा, और दोनों को करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 427 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये देखते हैं, अब हमने जब सीखा था तो पहले हमारे पास क्या होता था कि इजीली वे में क्वेश्चंस को दे देता था, लेकिन अब थोड़ा घुमा के दे रहा है। घुमा के कैसे दे रहा है, बस इसको करना कुछ नहीं है आपको, इसको तो ऊपर भेज देना और इसको कहाँ कर देना है, नीचे कर देना है। ठीक है, तो मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास देखिए आंसर इसका क्या है, ये मैं इसको तो ऊपर डाल देता हूँ और इसको नीचे डाल देता हूँ। तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, a माइनस कितना √6 और ये कितना हो जाएगा 1/a हो जाएगा। अब a को तो मैं एक साइड कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 1/a और √6 को इस साइड, तो हमारे पास जो है ये स्टेप ओनली क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब हमारे पास पहले ऐसा ही आ गया, अब हमें क्या चाहिए, a प्लस 1/a चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 1/a के लिए क्या होता है हमारे पास, a माइनस 1/a का स्क्वायर, और हमारे पास जो यहाँ प्लस होता है तो प्लस कर देते हैं हम 4 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है तो इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास √6 है, और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसका हमारे पास ऑलरेडी क्या है अंडर है। तो 6 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका अंडर लगा हुआ है तो अंडर कितना हो जाएगा हमारे पास 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए फिर से मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लूंगा। तो हमें क्या करना है, x माइनस कितना 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब x को हमें एक साइड ले लेना है, x माइनस 1/x हो जाएगा और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमें फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, x प्लस 1/x करना है, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 1/x हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4, तो यहां से हम करेंगे स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस में। तो आंसर जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा √29 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि 40 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक क्या है हमारे पास सर्किल है, एक चाप केंद्र पर कितना 90 डिग्री, मतलब जो एक हमारे पास क्या है आर्क है वो सेंटर पे 90 डिग्री का क्या करती है एंगल बनाती है। तो हमारे पास आर्क की लेंथ बतानी है, तो इसको हम डायग्राम से सीख लेते हैं। डायग्राम जब आपको आ जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक सर्किल है और यहाँ पे इसका क्या है सेंटर पॉइंट है। ठीक है, जब हमारे पास रेडियस क्या डालेगी यहाँ पे आर्क डाल देगी। ठीक है, तो आर्क डालेगी तो यहाँ से और जो यहाँ तक की हमारे पास लेंथ हो जाएगी वो क्या बोलेंगे, इसको आर्क बोलेंगे। इसकी हमारे पास लेंथ पूछ रहा है, और जो यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास जो एंगल बनाया इसने ए, इसको नाम दे देता हूँ बी। तो इसने जो हमारे पास एंगल बनाया इस रेडियस ने, वो सेंटर पे कितना बना दिया 90 डिग्री हमारे पास एंगल बना दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो चाप की लंबाई के लिए वो कितना होता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क आप नोट भी कर लेना, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2πr थीटा डिवाइडेड बाय कितना 360। एक आपको नोट कर लेना है एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे तो लेंथ पूछा गया है, एरिया ऑफ सेक्टर भी हमारे पास पूछ सकता है। तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होगा कितना होगा πr² थीटा डिवाइडेड बाय कितना
360 हो जाएगा। ये एरिया ऑफ क्या है, सेक्टर है, ये लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कितना 22/7, और ये कितना हो जाएगा, आर की जो हमारे पास वैल्यू वो कितना दे रखा, 14 दे रखा है। यहाँ से हम आर 14, और ये कितना हो जाएगा 14, तो आर स्क्वायर मतलब 14, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास जो थीटा गिवन है वो कितना है 90, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 360 रहने वाला है। यहाँ से अब करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये टू टू टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 7 टाइम, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, 1 सेकेंड, यहाँ से हमने कुछ छोड़ा है, 14 हो गया यहाँ से, और ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 पाई आर, यहाँ से मैंने एक बार ज़्यादा ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ओनली जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 14 नहीं आएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 22, इसका आंसर हो जाएगा। तो 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका फॉर करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर पूछता तो एरिया ऑफ सेक्टर भी हमसे इससे ले सकते थे। तो पाई की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 22/7, आर स्क्वायर हो जाता है, तो आर स्क्वायर कितना होता है इसका 14 मल्टीप्लाई 14, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और डिवाइडेड बाय किससे कर देते हम 360 से कर देते। तो इसको सॉल्यूशन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका सेक्टर का एरिया आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि हमारे पास थीटा की वैल्यू कितना है 8/19 है, तो हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हम रखेंगे tan की वैल्यू, तो वे tan की वैल्यू हमारे पास कितनी 8/19 है, यहाँ से करेंगे स्क्वायर, और तो कितना आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो आएगा हमारे पास 64, और जो 19 का स्क्वायर होता है वो कितना है, तो यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं हम कितना 1/64 डिवाइडेड बाय कितना 1। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इसके लिए करेक्ट आंसर है। तो आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, आपको हर एक क्वेश्चन समझ आएगा, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।